साफ, सेफ और पैदल चलने वालों के लिए अलग से बने फुटपाथ पर चलना आपका फंडामेंटल राइट है और ये राइट सड़कों पर गाड़ियों के चलने से भी ज्यादा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए यह बात कही है। जस्टिस PS नरसिम्हा ने अपने फैसले में कहा कि अगर कोई सड़क बनाई जाती है तो सरकार और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की यह जिम्मेदारी है कि उसके साथ पैदल चलने वालों के लिए सेफ फुटपाथ भी बनाए जाए और उनका रख रखाव किया जाए। ऐसे फुटपाथ जिन पर क्लियरली लिखा हो कि यह पैदल चलने वालों के लिए है, जिस पर गाड़ियां ना चले। फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार किसी भी मोटर वाहन के विशेष अधिकार से ऊपर होगा। यह बात कोर्ट ने किस फैसले को लेकर कही वो भी जान लीजिए। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक यह फैसला एक सड़क हादसे से जुड़े मामले में आया है। 5 साल का एक बच्चा अपने पिता के साथ स्कूल जा रहा था, तभी एक टैंकर ने उसे टक्कर मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। बच्चे के पिता ने 25 लाख के मुआवजे की मांग की थी। मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने उन्हें 8,20,000 का मुआवजा दिया था, जबकि हाई कोर्ट ने उसे घटाकर 4,70,000 कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला रद्द करते हुए पीड़ित पिता को 11,44,628 का मुआवजा देने का आदेश दिया और कहा कि यह राशि 2 महीने के अंदर दी जाए। इसी केस की सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि सेफ और निश्चित होकर पैदल चलना इंसान की सबसे बुनियादी गतिविधियों में से एक है। बेसिक राइट यह सीधे तौर पर राइट टू लाइफ से जुड़ा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(d) में नागरिकों को देश में फ्रीली घूमने फिरने का अधिकार दिया गया है और पैदल चलना उसी अधिकार का एक हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय के साथ बढ़ती डेवलपमेंट के कारण पैदल चलने वालों को नजरअंदाज कर दिया गया है। चौड़ी सड़क और एक्सप्रेसवे को डेवलपमेंट का सिंबल बना दिया गया है, जो ठीक है, मगर इस सब के बीच फुटपाथ पर चलने वाले लोगों का क्या? फुटपाथ के लिए तो जगह ही नहीं छोड़ी गई। आज हालात ऐसे हैं कि गाड़ी चलाने वाले लोग पैदल चलने वालों को सड़क पर एक बाधा की तरह देखने लगे हैं। पैदल चलने वालों की सेफ्टी पर किसी का ध्यान नहीं है। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि भारत के इतिहास, संस्कृति और राजनीति में पैदल चलने की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का माध्यम नहीं है, बल्कि कई बार सामाजिक बदलाव, विद्रोह और जन जागरण और लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का भी साधन रहा है। पैदल चलना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने के अधिकार से भी जुड़ा हुआ है। अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा कि जब सड़क बनाई जा सकती है तो उसके साथ एक सुरक्षित फुटपाथ बनाना कितना मुश्किल है। कोर्ट ने कहा कि नागरिकों को आराम से और सुरक्षित तरीके से चलने के लिए जगह उपलब्ध कराना किसी भी नगर निकाय के लिए सबसे जरूरी कामों में से एक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 की भी आलोचना की और कहा कि इस कानून में पैदल चलने वालों को अधिकारों को कभी जरूरी समझा ही नहीं गया। कानून का ध्यान हमेशा वाहनों पर ही रहा, जबकि इंसानों के हितों पर इसमें बिल्कुल ही कम बात हुई है। बता दें कि मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 भारत का वो कानून है जो सड़कों पर चलने वाले वाहनों, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन, सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक नियमों और दुर्घटना मुआवजे से जुड़े नियम तय करता है। बहरहाल कोर्ट ने सुझाव दिया है कि पैदल चलने के अधिकार की रक्षा के लिए एक अलग कानूनी ढांचा बनाया जाए। इसके तहत अधिकारों की सुरक्षा, उल्लंघन पर तुरंत राहत और जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान सुनिश्चित की जाए। साथ ही एक रेगुलेटरी बॉडी बनाने की भी सिफारिश की गई है जो फुटपाथ की योजना, निगरानी और उनकी देखरेख का काम करे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले की कॉपी आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और विधि आयोग को भेजने का भी निर्देश दिया है ताकि इस विषय पर आवश्यक कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। खबर में फिलहाल इतना ही। मामले पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरा नाम है VK सिंह। देखते रहिए डिजिटली टॉक्स इंडिया। जय हिंद, जय भारत।